हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बर्बरीक कलयुग के खाटू श्याम बने। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। पांडवों और कौरवों की सेना युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। सबको पता था कि पांडव सत्य के साथ हैं। जितने भी महायोद्धा थे सब जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन सब दुर्योधन की जिद व हठ के कारण युद्ध करने के लिए विवश थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। वो चाहते थे कि युद्ध पांडव जीते और धर्म की विजय हो, लेकिन उनको ये भी पता था कि जब तक बर्बरीक है ये नामुमकिन है। बर्बरीक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। वह बहुत ही शक्तिशाली और माता पिता का परम भक्त था। बताया जाता है कि बर्बरीक ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान से वरदान हासिल किया था। बर्बरीक ने वरदान में 3 बाण मांगे थे। वह जिसे चाहे उसे इन 3 बाणों से हरा सकता था। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध के समय जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार तय है। अपने वचन के अनुसार बर्बरीक को कौरवों का साथ देना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से मिलने जा पहुंचे। उस समय बर्बरीक भी युद्ध की तरफ ही आ रहा था। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने बाणों की शक्ति दिखाने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा एक बाण इस वृक्ष में लगे सारे पत्तों को भेद देगा तो मैं तुम्हारी शक्ति को मान जाऊंगा। बताया जाता है कि बर्बरीक के एक ही बाण ने सारे पत्ते भेद दिए। उसके बाद वो ब्राह्मण के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर दान में मांगा। बर्बरीक समझ गया था कि जो मेरा सिर मांग सके वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो जरूर कोई और है। तब बर्बरीक ने भगवान से अपनी 2 इच्छाएं बताई। कहा कि मैं चाहता हूँ आप अपना विराट रूप का मुझे दर्शन करवाएं और मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। दर्शन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा और पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रख दिया, जहां से वो पूरा महाभारत का युद्ध देख पाया। भगवान श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक से खुश होकर एक वरदान भी दिया कि कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा वो सदैव सुखी रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।